सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आईडीई के बारे में। लाइक आईडीई होता क्या? ओ खैर, आईडीई मैं सबसे पहले आईडीई के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। वो यहाँ पे लिखा है कि आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब ये, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी, मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ी, तो उसके अंदर आप वो यूज़ करते थे डेव सी प्लस प्लस, कोई उसके अलावा कुछ और यूज़ करता था, टर्बो सी प्लस प्लस, पता कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करता था, कोई वो वी एस कोड यूज़ करता था, कोई भी कुछ यूज़ करता था। तो एट दी एंड हमें एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम फ्लटर का कोड कर सकें। अब आपको मैं कहूँ कि यार आप मशीन लो, उसके अंदर फ्लटर करो, तो आपको तो नहीं पता ना कहाँ पे कोड करना। तो हमें सबसे पहले एक आईडीई की ज़रूरत होती है। आईडीई का मतलब होता है एक ऐसा एडिटर जहाँ पे आप कोड लिखो। तो हमारे पास मल्टीपल आईडीई मार्केट में अवेलेबल है। मतलब आप खाली एक चीज़ पे कोड नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा जगहों पे कोड कर सकते हो। सबका पर्पस एक ही है, फ्लटर की ऐप बनाना। हम लिखेंगे फ्लटर का कोड ही जब भी लिखेंगे, बट आईडीई का पर्पस ये होगा कि हम लिखेंगे किस आईडीई के ऊपर। जैसे कि लेट्स से मार्केट के अंदर एक बहुत फेमस है एंड्रॉयड स्टूडियो। ये एक आईडीई है जो बड़ा फेमस है। आप इसके ऊपर फ्लटर का कोड कर सकते हो। अगर आप इसकी इमेजेस चेक करो तो इस तरह से उसका इंटरफेस होता है। लाइक एक ब्लैक स्क्रीन होती है, आप कोड लिखते हो और उसके इस तरह से काम करते हो। ये एक आईडीई बहुत फेमस है। शायद आपको मार्केट में ज़्यादातर यही नज़र आएगा हर जगह फ्लटर के ऊपर। ठीक है, तो एक आईडीई हमारे पास ये है। इसका नुकसान ये है कि ये बहुत हैवी है। लाइक इसके लिए आपकी सिस्टम के अंदर 2 GB रैम मिनिमम सिर्फ इसको चलाने के लिए चाहिए। लाइक आपने 8 GB का सिस्टम अगर लिया तो ये सिस्टम आपका समझो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, मगर चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइक एक एटम है, एटम एक आईडीई है, वो बहुत फेमस है। और इसके अलावा मल्टीपल आईडीज़ हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और जिसको हम इस पूरे कोर्स में यूज़ करेंगे, वो है जो उनसा उसका नाम है वी एस कोड। वी एस कोड बेसिकली आईडी बहुत ही लाइट वेट आईडी है। सबसे इसकी पहली ख़ास बात यह है कि आप इसमें सारे काम कर सकते हो फ्लटर के जो हमें चाहिए। दूसरी ये तकरीबन 200 MB का आईडी है, और इसको चलाने के लिए कोई इतनी जीबी का वो नहीं चाहिए। आपकी हल्की से हल्की मशीन भी इसको चला लेगी। सही है, तो हम जो उनसा आईडीई यूज़ करेंगे वो है वी एस कोड। इंटरव्यू के क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं कि आप आईडीई कौन सा यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए आईडीई होते कौन कौन से हैं। एक एंड्रॉयड स्टूडियो है, एक वी एस कोड है, एक एटम है, एक सबलाइम है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजे आइडिया है, बहुत ज़्यादा आईडीज़ अवेलेबल हैं। वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा यूज़ करते हो, आप बताओगे मैं वी एस कोड यूज़ करता हूँ। फिर वो पूछेगा रीज़न क्या है यूज़ करने की, तो रीज़न इसकी ये है कि लाइट वेट है, ओपन सोर्स है, टोटली फ्री है, कोई पैसे नहीं देने आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाइनें लिखो आपको पैसे देने हैं महीने के करने, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, यूज़ करना। तो सबसे बड़ी बात इसकी है ये ओपन सोर्स है। दूसरा आईडीई जो उनसा वी एस कोड है, ये किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं क्या वी एस कोड जो उनसा है इसके ये सिर्फ फ्लटर के लिए बनाया हुआ है? नहीं, ये खाली फ्लटर के लिए नहीं है, ये हर कोई लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप इसके ऊपर सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो, आप इसके ऊपर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सही है, तो एट दी एंड ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फ्लटर ही इसके ऊपर करो। इवन आपने सी प्लस प्लस यूज़ करनी थी, वो भी आप इस पर यूज़ कर सकते हो। सही है, तो ये वी एस कोड सारी डिवाइसेस पे सपोर्ट करता है। आप विंडो में करो, मैकओएस पे करो, लिनक्स में करो, या किसी में भी करो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सारों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। सही है, माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो बिल गेट्स की है। मोस्टली हम सब ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट उसकी कंपनी है और उसने इसको बनाया, और इतना लाइट वेट बनाया कि इसके ऊपर लोग इसके ऊपर कोड कर सकें। सही है, तो हम इसको पूरे अपने कोर्स के अंदर सिर्फ इस आईडी को यूज़ करेंगे। और रीज़न ये है कि फास्ट है और ईजी है और फ्री है टोटली। मैं खुद 4-5 साल से सिर्फ इस आईडी को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी और आईडी पे जाने की। इसके अंदर सब कुछ मुझे मिल गया। सही है, आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे होगा डाउनलोड, आप इसे डाउनलोड कर लोगे, सिंपल। जब आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको क्या कहते हैं, इस तरह से आ जाएगा वी एस कोड। लाइक आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन आएगी, इस तरह से इसका आइकन है, और जब इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सही है, तो ये बेसिकली वी एस कोड है। ठीक है, जहाँ पे हम कोड करेंगे। अगर आपको ब्लैक कलर से डर लगता है, मोस्टली लोग होते हैं वो कहते हैं भाई मैं ब्लैक स्क्रीन नहीं करूँगा, यहाँ नीचे थीम का ऑप्शन है, आप थीम पे जाओ, यहाँ पे कलर थीम पे जाओ, यहाँ पे इतने ज़्यादा कलर्स अवेलेबल है। आप यहाँ से क्या कहते हैं अपनी मर्ज़ी का ये वो करो, रेड लड़कियाँ कर लो। तो एट दी एंड आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कलर करो, वाइट करो, वट एवर कलर। सही है,
तो आपका आईडी ज़रूरी नहीं है ब्लैक कलर में, आईडी का काम है सिर्फ कोड को रन करना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है आईडीई के अंदर और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। आईडीई का मतलब ये होता है कि आप जब कोड लिखोगे ना तो आपको सजेशंस आएंगे, आपको सजेशन आएगी कि आप ये लिखना चाह रहे हो, आप ये लिखना चाह रहे हो, आप ये लिखना चाह रहे हो, तो इससे हमारा डेवलपमेंट बहुत आसान हो जाती है। मतलब हम लिखते लिखते आधी चीज़ वो हमें बता देता है, हम आधी चीज़ को क्लिक करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाती है। तो आईडीई जो उनसा है ना वो दो काम करता है, पहले हमें कोड लिखने की मदद दे देता है, दूसरा हमें क्या करता है सजेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आईडीई जो उनसा है वो बड़ा अच्छा चूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी डेवलपमेंट फास्ट होती है। तो हमने जो उनसे VS कोड चूज़ किया आईडीई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास फ्लटर होना ज़रूरी है। अभी हमने अपने सिस्टम के अंदर फ्लटर को डाउनलोड नहीं किया हुआ। सबसे पहले हमने लिखना है फ्लटर। फ्लटर को डाउनलोड करने के लिए हम फ्लटर की वेबसाइट पे जाएंगे, पहली वेबसाइट पे flutter.dev। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। आई डोंट नो, इंटरनेट स्लो, लेट मी चेंज दूसरे पे। अच्छा, जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे ना वेबसाइट पे, यहाँ पे एक SDK होगा, लाइक एक फ़ाइल होगी 1 GB की फ़ाइल, वो 1 GB की फ्लटर का SDK है। अब सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम उसमें बताया था व्हाट इज़ SDK। SDK के बारे में पता होना चाहिए व्हाट इज़ SDK। अगर मैं फ्लटर की डेफिनेशन लिखूँ ना यहाँ पे जाके व्हाट इज़ फ्लटर, तो फ्लटर की डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ था। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है या फिर लेट से वो सड़क पे उसको चोट लग जाती है, तो वो फर्स्ट एड किट होती है। फर्स्ट एड किट होती है जो आप उसको लगाते हो, उसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं, आप उसके थ्रू पर्सन को एमरजेंसी रेस्क्यू कर सकते हो। सेम एज इट इज़ फ्लटर भी जो सा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लटर इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसका मतलब ये है कि फ्लटर एक SDK है, एक SDK है। SDK का मतलब होता है जिसमें सारी वो चीज़ें होती हैं जो जो ज़रूरी होती हैं इसको चलाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लटर का एक SDK डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लटर इज़ एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, लाइक ये एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की किट है। जैसे एक फ़र्स्ट एड किट होती है, वो मेकअप किट होती है, और भी बड़ा कुछ होता है, किट होती है। तो किट के अंदर क्या होता है, वो सारा सामान होता है जो उस काम को करने के लिए चाहिए होता है। सेम एज इट इज़ हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फ्लटर, आप कह सकते हो फ्लटर इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की किट है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। अच्छा, दूसरा अब SDK जो सा होता है ना, वो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। लाइक हम इसके अंदर कोई फिज़िकल तो कुछ लाएंगे नहीं, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। हम वेबसाइट पे जाएंगे फ्लटर की, जो अभी बड़ी स्लो हुई है। अच्छा, फ्लटर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगी, अभी हम जाते हैं डाउनलोड SDK की। हम उस 1 GB को डाउनलोड करेंगे, या गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा कि आप जो सा प्लेटफॉर्म बना रहे हो कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो। लाइक आप मैकओएस यूज़ कर रहे हो, आप विंडो यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, या क्रोम OS यूज़ कर रहे हो। क्रोम OS का तो किसी को पता हो, क्रोम बुक होती है, इतनी सी ना वो डिवाइस होती है, उसमें लैपटॉप जैसा बिल्कुल दिखता है, उसके अंदर एंड्रॉयड हुआ होता है इंस्टॉल। उसके अंदर वो मिल भी सस्ती जाती है 10-15 हज़ार की, तो वो मतलब ये भी यूज़ हो रही है। एट द एंड मेरा इधर है मैकओएस, आप सब इधर चूज़ करोगे अपना विंडो एज एक्सपेक्टेड। मैंने चूज़ किया विंडो मैकओएस। उसके बाद वो पूछेगा कि आप अपनी पहली ऐप कौन सी बनाना चाहते हो। आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बट वो सिर्फ अपने लिए जानना चाह रहा है फ्लटर कि आप अपनी पहली ऐप कौन सी बनाना चाहते हो। वो कहता है आप रिकमेंडेड iOS बनाओ। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कोई भी, मैं चलो एंड्रॉयड चूज़ कर लेता हूँ। आपने पहले चूज़ किया कि आपकी मशीन कौन सी है, क्योंकि आपने SDK अपनी मशीन का इंस्टॉल करना है। दूसरा वो पूछ रहा है कि किसकी ऐप बनानी है, हमने कोई भी चूज़ कर ली। नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा, ये थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, आई थिंक यही है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लटर इंस्टॉल, डाउनलोड फ्लटर। यहाँ पे आपने क्या, मुझे 2 बटन आ रहे हैं क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, आपको लिखा आ रहा होगा 1 बटन। आप इसको डाउनलोड कर दो। जब आप इसे डाउनलोड लगाओगे ना, तकरीबन कितना है 1.9 GB का सेटअप है। इसको सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे, सही है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपकी मशीन पे मैं खुद ही फ्लटर को कन्फिगर कर दूँगा, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस है, वो हम बाद में टाइम टू टाइम करेंगे। हमारा मेन काम है फ्लटर को सीखना। फ्लटर को कन्फिगर करना सिर्फ 5 मिनट का काम है, अगर आप सही करो। अगर आप इसको खुद अपने उस पर करने बैठो तो लग गए, कोई गलती आपने कर दी तो मुझे भी महीना लग जाएगा आपको सेट करते हुए। तो एट दी एंड हमें क्या करना है, सिर्फ ये फ़ाइल डाउनलोड करके रखनी है, और आपने एक VS कोड डाउनलोड कर लेना। सिर्फ 2 काम करके रखते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ ID? तुम बताओ क्या है व्हाट इज़ ID?
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको भी मैं कोड लिख के उसको रन करके। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं थी, बच्चों वाला काम था, आसान था। अब ये वी एस कोड हमने खोल लिया, ये हम जो समझो हमारी दुनिया है, हमने सिर्फ इसको चलाना सीखना है कि इसके थ्रू फ्लटर कैसे चलाएंगे, इसके थ्रू फ्लटर पे कोड कैसे करेंगे, इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। लाइक आपने एक आईडी पे एक्सपर्टीज़ करनी, अगर आपने एक आईडी पे एक्सपर्टीज़ कर ली तो सालों साल आप नहीं मुड़ोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं साइड में जाता हूँ ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है एक्सटेंशन की, ये एक्सटेंशन, ये ऑप्शन है साइड में। यहाँ पे आपने आके ना एक फ्लटर की एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। फ्लटर की एक्सटेंशन को डाउनलोड करना क्यों है, या ये वाली एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड करोगे, मेरी पहले से ही डाउनलोड है। वो इसलिए करना है क्योंकि वी एस कोड को बताना है कि मैं फ्लटर चलाने लगूँ। अगर आप एक्सटेंशन नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि वी एस कोड को पता ही नहीं है कि फ्लटर चलेगी क्या। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने वी एस कोड के अंदर एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, फ्लटर, सिंपल। ओके, उसके बाद जब ये फ्लटर की एक्सटेंशन हो गई, यहाँ तक आप समझो आपने, और आपकी मशीन पे फ्लटर का एसडीके कॉन्फ़िगर हो गया, तब आप ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हो जो मैं अब करने लगूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले व्यू क्लिक करना है, व्यू के ऊपर यहाँ पे एक बटन है व्यू, ठीक है। अब व्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी कमांड पैलेट की, इसको क्लिक किया, ये ऊपर सजेशंस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लटर, जैसे ही फ्लटर लिखूँगा तो यहाँ पे आएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। फिर वो कहेगा एप्लीकेशन बनानी है, मैं कहूँगा बिल्कुल। फिर वो पूछेगा कि अच्छा रखना कहाँ पे, डेस्कटॉप पे रखना है, कहाँ पे इसको स्टोर करना है, लाइक डॉक्यूमेंट्स में करना है या डेस्कटॉप, कहाँ पे करना है। मैं कहता हूँ अच्छा डेस्कटॉप पे कर दो, डेस्कटॉप चूज़ किया, क्लिक किया, वो कहता है प्रोजेक्ट का नाम रखो। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मगर स्मॉल लेटर में रखना है और स्पेस नहीं डालनी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से अरहम, स्पेस डाली तो एरर आ रहा, ठीक है। आपने तो स्पेस नहीं डालनी, लेट से अगर आपको कोई स्पेस की ज़रूरत पड़ती है आप माइनस भी यूज़ नहीं कर सकते, आप अंडरस्कोर यूज़ कर। ये एक इसकी अपनी कन्वेंशन है, इसको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब लिख रहे होगे ना नाम, गलती करोगे बता देगा, मुझे समझ आ गई, अच्छा ठीक है फ्लटर। ओके, मैं कहता हूँ लेट से बैच अंडरस्कोर, ये भी नहीं डाल सकता, अंडरस्कोर है। वो कहता है क्या कहते हैं आप, ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको कहता हूँ लेट से लेटेस्ट, इस तरह से। या आप नाम कुछ भी रख सकते हो, नो मैटर कि नाम क्या है, या आपका अपना नाम है, सही है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी। ये मैंने नहीं की, ये खुद ब खुद क्रिएट हुई है, ये फ्लटर ने खुद ब खुद इसको डाउनलोड किया हमारे लिए, सही है। यहाँ तक मैंने किया, ऊपर मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये इस तरह से कोड खुल गया। अब कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, यहाँ नीचे लिखा हुआ है डिवाइसेस। इस डिवाइसेस का मतलब है, जब इसको क्लिक करोगे ना, वो कहेगा कि आपने फ्लटर क्रोम पे चलानी है, वेब पे, आपने फ्लटर को आईपैड पे चलाना है, मैकओएस पे चलाना है, आईओएस पे चलाना है, मोबाइल पे चलाना है, किस पे चलाना है। मतलब मुझे कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। जो हमने समझा था कि फ्लटर 7 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो एट दी एंड मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मुझे लेट से क्रोम पे चलाना है, आप सब ने अभी के लिए क्रोम को चूज़ करना है, सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो नीचे आ गया क्रोम सिलेक्टेड। अब मैं एक ऐप को रन करने लगा हूँ, वो पूछ रहा है किस पे चलाना है, मैंने कहा क्रोम। जब वो नीचे आ गया क्रोम, यहाँ ऊपर लिखा हुआ रन को क्लिक किया और रन कर दिया। अब ये ख़ुद ब खुद एक ऐप जो सी है मेरे पास रन होगी, और मेरे सामने फ्लटर की एक डेमो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बैठ के देख रहा हूँ कि क्या होता है रन करने पे। अब ये टाइम ले रहा है, ये डिपेंड करेगा आपकी मशीन के ऊपर, तो कुछ टाइम लेगा, 1-2 मिनट लेगा, जैसे मेरे पे इतने मिनट लिए। ख़ुद ब खुद रन होगा और ये रन हो जाएगा, सही है। अब ये क्या है, बेसिकली फ्लटर का डेमो प्रोजेक्ट आपके क्रोम ब्राउज़र पे खुला। आप इमेजिन करो, आप इधर वेबसाइट पे लिखते थे youtube.com, तो इस तरह से उसने ख़ुद ब खुद एक क्रोम ब्राउज़र पे इस लिंक के ऊपर एक वेबसाइट बना दी। आपने क्रोम पे ओपन किया था तो उसने ख़ुद ब खुद एक कोड खोल दिया, सही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने कोई कोड एडिट किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ से एक डिवाइस को चूज़ किया, रन किया, उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। मैं लेट से बंद कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया, अब ये बंद हो गया। मैं दोबारा से इधर क्रोम को चूज़ करता हूँ, रन पे क्लिक करता हूँ, और ये प्रोजेक्ट जो सा वो रन हो गया। अब ये रन होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, कुछ मिनट्स लेगा मैं भी, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो रन हो जाएगा। इधर तक कोई गड़बड़, जो कोई बहुत ज़्यादा है, मैं स्पीड में गया हूँ, अगर स्पीड में क्यों, सही है, ओके।
अच्छा, यहाँ पे उसके बाद क्या है, अब थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए ये डेमो प्रोजेक्ट है क्या। फ्लटर ने ना खुद ब खुद एक छोटी सी ऐप हमें बना के दे दी कि आप जब फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को रन करोगे ना, आपको ये नज़र आएगा। अब यहाँ पे आप प्लस प्लस पे क्लिक करो, देखो 1 ये इंक्रीमेंट होता है। एक छोटी सी ऐप है जो उसने खुद बनाई है, हमें कुछ नहीं पता है क्या पीछे हो रहा है, बस हमें ये पता है एक छोटी सी ऐप है फ्लटर ने बनाई है। और इवन अब फ्लटर ने लेटेस्ट वर्जन पिंक कर दी। मैं भी कोई लड़की आ गई होगी इसके अंदर, मुझे नहीं पता, पहले ब्लू होता था जब हम यूज़ करते थे, अभी पिंक हो गया लेटेस्ट वर्जन के अंदर। तो अब देखो इसको इंक्रीमेंट करते हैं, ये इंक्रीमेंट होता है, सिंपल। अब ये फ्लटर का बेसिकली कोड है, ये हम सारा का सारा मैं रिमूव करूँगा, हम इसको स्क्रैच से शुरू करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा बना के कि हम ये बटन कैसे बनाएंगे, ये कैसे लगाएंगे, ये कैसे लगाएंगे। एट दी एंड हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, बट जस्ट फॉर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कोड एक्चुअली ये जो 125 लाइन्स का कोड है, ये इस पेज का कोड है, ये जो इसने लिखा हुआ है। और ये कोई इतना, इसमें मैक्सिमम लाइन सिर्फ स्पेसिंग की है। अगर ये मैं सारी की सारी स्पेसिंग रिमूव कर दूँ, सिर्फ 10 to 20 लाइन्स का कोड है ये सिर्फ, सही है। तो अब हम पूरी फ्लटर के अंदर सिर्फ ये सीखेंगे कि किस तरह से कलर चेंज करते हैं, किस तरह से बटन लगाते हैं, किस तरह से टेक्स्ट को इधर करते हैं, किस तरह से इसको बड़ा करते हैं, किस तरह से ये करते हैं वो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे एट दी एंड। और हमारा जो पूरा काम है ना फ्लटर के अंदर सिर्फ ये होगा। लेट से मैं आपको इसके अंदर कुछ छोटा सा चेंज करके दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता लेट से ये क्या है कोड। मैं नीचे जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लटर डेमो होम पेज। इसका मतलब है मेरे कोड के अंदर कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना फ्लटर डेमो होम पेज। मैं चेंज करता हूँ, ये देखो मुझे नज़र आ गया फ्लटर डेमो होम पेज, वही चीज़। अब मैं क्या करता हूँ, लेट से इधर लिख देता हूँ टेस्टिंग के लिए अरहम, जस्ट टेस्टिंग के लिए क्या ये इधर आता है। मैं इधर गया, इधर नहीं आया, ठीक है। रीज़न ये है कि आप देखो जब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, फाइल का नाम है मेन डॉट डार्ट, इसके साथ एक क्रॉस का साइन है। जैसे ही मैं इधर एक स्पेस भी डालूंगा ना, इधर एक वाइट डॉट आ जाएगा। इस वाइट डॉट का मतलब है कि अभी मैंने जो इसमें चेंज किया ना वो सेव नहीं हुआ। ये वाइट डॉट का मतलब है कि मैंने फ़ाइल सेव नहीं की। जब तक फ़ाइल सेव नहीं होगी, जब तक वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा अरहम, मैंने यहाँ पे वाइट डॉट आ रहा था, कंट्रोल एस प्रेस किया, कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं गया तो चेंज होगा। लेकिन इतना फास्ट है कि मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, सेव कर, ओ सारे उड़ा दिए। मैं यहाँ पे करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो एट दी एंड क्या कहते हैं जो उनसे ये रिमूव हो गया, सही है। तो इस तरह से मतलब फ्लटर इतनी फास्ट है कि मैं इधर कुछ भी चेंज कर रहा हूँ ना, मैं जैसे ही कंट्रोल एस करता हूँ जाने से पहले इधर चेंज हो जाता है, सही है। ये सिर्फ एक बेसिक आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि कितनी फास्ट चेंज हो रहा है और किस तरह से आप कोड को रन करके रियल टाइम चेंज कर पा रहे हो। लेट से मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ, ये ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कलर्स डॉट डीप पर्पल। अब मैं यहाँ पे लेट से कोई रेड कलर चूज़ करता हूँ, चेक करता हूँ तो देखो रेड हो गया। तो मतलब फ्लटर के अंदर हमने सिर्फ यही सीखना है कि किस तरह से हमने प्लग एंड प्ले करना है कोड के साथ और किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है। अभी इसमें से मुझे कुछ भी नहीं पता कि लाइक ये क्या है, बट एट दी एंड हम टाइम टू टाइम ही सारा कुछ सीखेंगे। तो अभी ये जो फ्लटर का बेसिक कोड है ये हमारे सामने, कि जिसको हम देख सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर चेंज करते हैं, रिफ्लेक्ट होता है और इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और मैंने क्रोम के ऊपर रन किया और आपको कोड को रन करके दिखाया। इधर तक कोई किसी को ना समझ आई हो तो बता, फिर मैं पूछूं। शुजात, आई है समझ? ओके, क्या समझ आई? आवाज़ आ रही? आवाज़ नहीं आ रही, मैं ऊंचा सुनता हूँ थोड़ा। ज़ोर से बोलो, जान पता चले यार कि कोई बोला है, कोई पता चला। अगर तुम्हें सच में पता है। अच्छा अच्छा, कोड लिख सकते हैं बिल्कुल। ओके ओके, मुझे और बताओ नाम, तुम बताओ ना। यू डेव सी प्लस प्लस में फ्लटर नहीं होती, डेव सी प्लस 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 सिर्फ सी प्लस। अच्छा ठीक है, फ्लटर की आईडी बताओ। वी एल स्टूडियो अलग है, वी एस कोड अलग है, दो अलग अलग हैं।
हाँ VS Code में भी हो सकता है। रियल स्टूडियो पे मैंने कभी देखा नहीं कभी किसी को, हो सकता है आईडी। और एक आम होता है, एडम हो सकता है। अच्छा, और एक एंड्रॉइड कुछ बताओ। एंड्रॉयड स्टूडियो, और तुम बताओ, और एक और नाम। सबलाइम था, एक बड़ा फेमस सबलाइम है, वो पेड है एक्चुअली। इंटेलिजे आईडी है, वो बहुत बड़ा फेमस है। और इसके अलावा आप कोई और भी अगर आपको नज़र आए तो वेल गुड, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में मैंने नहीं किसी को कोई यूज़ करते देखे, जो मैंने बताए हैं यही होंगे। सबका काम एक ही है, फ्लटर के कोड को रन करना, ठीक है। सबके अंदर कंट्रोल ऐसे ही सेव होता है, सबके अंदर रन का बटन कहीं और होगा, इधर रन का बटन इधर है, उसका रन कहीं और होगा। इधर नीचे आप क्रोम सेलेक्ट कर रहे हो, उधर ऊपर सेलेक्ट कर रहे होगे, मतलब होंगे फीचर सारे यही। आप कर एक्चुअली यही काम रहे हो, बट आपको लिखने का तरीका अलग होगा। मुझे ये VS कोड की इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये बड़ा ना वो लाइट वेट है, दूसरा ये काफ़ी क्लीन है। मैं अगर इसको देखूँ ना, ब्लैक के ऊपर ये कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा विजिबल है, ये आइज़ के लिए बड़ा इफेक्टिव है। अगर क्या कहते हैं आप कलर को चेंज करो वो आपकी मर्ज़ी है, बट एट दी एंड दूसरे जो उनसे होते हैं ना वो थोड़े डल होते हैं। मोर ओवर हर किसी की अपनी चॉइस है, सही है। अच्छा, दूसरा यहाँ तक कोई मतलब हमने कोई फ्लटर में चेंज, मैंने थोड़ा वो चेंज करके दिखाया। अभी हमने फ्लटर की बेसिक्स को शुरू करना है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि फ्लटर में ये क्या होता है, ये क्या होता है। लाइक आपको जैसे आप कोई उर्दू सीखना शुरू करते हो, आपको शुरू में पता होना चाहिए ना कि उर्दू में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जब आपको कुछ वर्ड समझ आते हैं फिर आप सेंटेंस जोड़ते हो, फिर सेंटेंस बनता है, फिर मीनिंग बनता है। तो सेम एज इट इज़ हमें फ्लटर के प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। अब वो जो चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट करें। हाँ, करूँ करूँ करूँ, उसके मुंह से लग रहा है नहीं। अच्छा, जब तुम नहीं बोलोगे मैं हाँ करूँगा, और जब तुम हाँ कहोगे तो शायद ना करूँ। अच्छा, मोर ओवर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर उसको हम रैप अप करते हैं। बिकॉज अगले हफ्ते हमें छुट्टी है, अब पता नहीं मैं 8वें मुहर्रम पे बुलाऊँ, कोई बंदे आ जाए लड़ने मुझसे। तो लास्ट टाइम आई थिंक ऐसा हुआ था, मैंने ना किसी बैच को बुला लिया, एक 8वें या 9वें मुहर्रम को शायद, उसके घर से लड़ने आ गए मेरे से। क्या आपने बुलाया कैसे 8वें मुहर्रम को, कौन बुला? तो भाई मुझे नहीं दोबारा लड़ना, मैं भाई वो अब आराम से ज़िंदगी गुजारता हूँ। अच्छा, मोर ओवर हमें थोड़ा सा फ्लटर के बारे में और पता होना चाहिए, ठीक है। ये जितना मैंने आपको बताया है ना, ये इनफ है। ये जो कोड है ये ऑलरेडी रिटन होगा हमारे उसमें। खुद ही आ गया, देखो मैंने जैसे एक्सटेंशन की खुद ब खुद आ गया। ये फ्लटर ने समझो हमें डेमो प्रोजेक्ट बना के दिया। लाइक आप कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, आपको डेमो दिखाते हैं, डेमो लेने से पहले देखो आप ये इसने हमें डेमो दे दिया। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने अभी बैठ के VS कोड वगैरह इंस्टॉल किया। ओके, दूसरी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, चलो फ्लटर से पहले आपको कुछ और थेटिकली बता देता हूँ कि फ़्लटर में कुछ क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के जो पूछते हैं कि फ़्लटर क्या कोई लैंग्वेज है। फ़्लटर एक लैंग्वेज है, जैसे C++ एक लैंग्वेज है, C एक लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, वो रूबी एक लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेजेज है। क्या फ़्लटर भी कोई लैंग्वेज है? फ़्लटर इज़ नॉट अ लैंग्वेज, फ़्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क, फ़्लटर इज़ अ SDK। सिंपल, ये आपका आंसर है। तो वो पूछेगा कि विदाउट लैंग्वेज फ़्लटर चल कैसे रही है। तो फ़्लटर को यूज़ करने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसका नाम है डार्ट। डार्ट के बारे में आपको पता होगा कि वो आपने गेम देखी होगी, डार्ट गेम कभी देखी हो? ये गेम होती है जिसमें आप उस तरह निशाना मारते हो। इस गेम को डार्ट कहते हैं, डार्ट बोर्ड होता है ये, आप डार्ट प्ले करते हो। तो फ़्लटर जिस लैंग्वेज को पीछे यूज़ कर रहा है ना, वो लैंग्वेज है डार्ट। ये लैंग्वेज उसने इस नाम पे रखी, मुझे नहीं पता क्यों रखी। ये लैंग्वेज आई 2013 के अंदर, आई थिंक इसको बनाया गया 2011 के अंदर, अक्टूबर के अंदर, सही है। इस लैंग्वेज को जब बनाया ना, तो इसका पर्पस ये था कि इसको हैवी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करें। फिर जब इन्होंने 15 में सोचा कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं फ़्लटर जैसी, तो उन्होंने पीछे डार्ट को यूज़ कर लिया। मतलब पूरी की पूरी फ़्लटर इस टाइम डार्ट पे लिखी हुई है। अगर आपको पूछे कि यार फ़्लटर किस लैंग्वेज पे लिखी है, तो फ़्लटर पीछे डार्ट पे। अगर हम पूछे हम ये जितना कोड कर रहे हैं किस लैंग्वेज पे कर रहे हैं, हम डार्ट पे कर रहे हैं। ये डार्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा। इसके अलावा जो उनसा है कि आपको और क्या पता होना चाहिए कि फ़्लटर का जो नाम है ना, ये मुझसे एक दफ़ा इंटरव्यू में पूछ लिया। जैसे डार्ट का नाम तो डार्ट गेम पे है ना, फ़्लटर का नाम किसके ऊपर है?
जैसे आपने पाइथन लैंग्वेज को सुना होगा, पाइथन एक सांप का नाम है। इस तरह से हर किसी का कोई पर्पज़ है। फ्लटर का मतलब क्या है? फ्लटर बेसिकली एक चिड़िया का नाम। मुझे फिर बाद में पता चला कि फ्लटर इज़ अ बर्ड। फ्लटर बर्ड। फ्लटर भी बेसिकली जो नाम है ना, एक बर्ड के नाम पे। अब देखोगे ना, ये रियल में बर्ड कैसा दिखता है, ऐसा बर्ड है ये। इस तरह से बर्ड है जिसका नाम फ्लटर है। इसीलिए फ्लटर का जो निशान है ना, वो भी एक चिड़िया टाइप ही है। ठीक है, तो एट दी एंड इस तरह से कुछ है, बड़ा अच्छा बर्ड है ये देखो, चिड़िया जैसा ही है। सही है। तो फ्लटर जोन सा है वो किसी एक बर्ड के नाम पे रखा हुआ है, और डार्ट जोन सा है वो एक गेम के नाम पे रखा हुआ है। तो हम जो फ्लटर के पीछे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है? डार्ट लैंग्वेज है। अब डार्ट लैंग्वेज को बनाया गया 2011 के अंदर, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें किसी और कामों के लिए। उन्होंने फ्लटर पूरी की पूरी डार्ट पे बना दी। अब मजबूरी के तहत हमें सारी की सारी डार्ट इसके अंदर सीखनी पड़ती है। मतलब हमें, जैसे आप C++ सीखते थे, वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सेम एज इट इज़ डार्ट भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी क्या कहते हैं, काफ़ी फास्ट है, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, बट फ्लटर इसमें टॉप 1 पे है। मतलब डार्ट के अंदर आप फ्लटर को यूज़ कर रहे हो और उसके थ्रू आप सारा काम कर रहे हो। अगर मैं आपको कहूँ ये कोड किस लैंग्वेज में लिखा है, ये डार्ट में लिखा हुआ, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि आप इस वीक में ना थोड़ा सा ना यूट्यूब